समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। हर बार अग्नि परीक्षा देते देते मैं अब परीक्षा नहीं दूंगी। हे जगदम्बे, हे धरती माता, तूने ही मुझे जन्म दिया था, अब तू ही मुझे समेट ले। जमीन फट गई, मां सीता उसमें विलीन हो गई। प्रभु देने लगे उतराई, केवट कहे नहीं मेरे भाई, मैंने पार किया है तुझको, अब तू मोहि पार करे। निश्चरहीन करूं मही, भुजो उठाए प्रण कीन। लक्ष्मण ने कैसा अनूठा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो चरणों के आभूषणों को पहचानता हूं, बाकी मैंने कभी देखे नहीं। कल्पना कर सकते हो कैसे अद्भुत पराकाष्ठा से युक्त सेवक भाव लक्ष्मण में रहा होगा। देखिए मित्रों, आप सब लोगों ने यह सुना है, मंथरा ने कैकेयी को भ्रमित किया नहीं, मंथरा ने कैकेयी को निमित्त बनाया। चरित्र की भी शक्ति होती है, गुणों की भी शक्ति होती है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में शक्ति संचय अवश्य करना चाहिए। और अहिल्या को प्रणाम किया, उसके चरणों का स्पर्श किया। अहिल्या जाकर, कौन है ये? दशरथ नंदन श्री राम। तुम कहां खड़े हुए थे? कि सिर पर। अरे भाई, विनय चाहिए सीखने के लिए। पैरों पर खड़े होकर हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी पड़ती है, तब मिलता है ज्ञान। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब। तीर निकाल लिया और समुद्र को सुखा दूंगा मैं, भय बिनु होई न प्रीति। धर्म राजा, ईश राजा, हम तो सब उसके प्रतिनिधि हैं। इसलिए धर्म राज्य चलाते हैं हम। धर्मो रक्षति रक्षितः। ये भी विडंबना है कि अब हम धर्म निरपेक्ष हो गए। राम ने सीता का परित्याग नहीं किया, सुयोजना के अनुसार वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचा। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। रावण रथी विरथी रघुवीरा। पर कुछ लोग ऐसे थे जो राम की जय, रावण की जय, दोनों की जय बोलते। आज का हाल भी वैसा ही। सचेष्ट होकर के इस प्रकार के लोगों को देखना चाहिए। मनुष्यता के व्यवहार की पराकाष्ठा, प्रियतम के बिछोह का वियोग, आंखों में अश्रु, मुंह में विलाप। पत्तों पत्तों से पूछ रहे हैं, पेड़ पत्तों से पूछ रहे हैं, नदियों से पूछ रहे हैं, जल से पूछ रहे हैं, पत्थरों से पूछ रहे हैं। पागलपन की पराकाष्ठा, प्रेम की पराकाष्ठा। आज हमारे बीच में हमारे जो मुख्य उद्बोधनकर्ता हैं, हमारे प्रेरक, हमारे पथ प्रदर्शक, वर्ष 1986 से जो अपना जीवन राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर चुके हैं, ऐसे संघ के प्रचारक माननीय ओम जी भाई साहब, आप एक प्रखर लेखक विचारक हैं। आप द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई हैं, जिनमें मेवाड़ गौरव गाथा, जन जन के महावीर, पन्नादाय, बाबा रामदेव जैसी 25 पुस्तकों का आपने लेखन किया है। और जो आज हमारे बीच में हमारे ज्ञानवर्धन के लिए आज प्रकाशित होकर हमारे बीच में है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगी कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। आदरणीय ओम जी भाई साहब। हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। नमस्कार। समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला यतो धर्मस्ततो जय में आप सब देवियों और सज्जनों का हार्दिक स्वागत है।
मित्रों, युधिष्ठिर ने मार्कंडेय ऋषि को एक बार फिर अपनी मानसिक दुर्बलता को संबल पाने के उद्देश्य से प्रकट किया। वो कहते हैं, द्रौपदी जैसी यज्ञ से पैदा हुई स्त्री, पतिव्रता, सती, उसको भी कितना दुख भोगना पड़ा। मेरे जैसा भी कोई मंदभाग्य दुनिया में दूसरा उदाहरण मिलेगा? मार्कंडेय जी ने मुस्कुरा करके कहा, तुमने शायद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनकी कथा सुनी होगी। उनके जीवन का जब तुम स्मरण करोगे, उन्होंने भी 14 वर्ष का वनवास भोगा। उनकी पत्नी सीता का हरण हो गया था, युद्ध करके वो जीत करके आए। उनके श्रेष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र को अगर तुम अवगाहन करोगे तो तुम्हें बहुत संबल मिलेगा। तब युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, आप कृपा करके उनके चरित्र को मुझे विस्तार से बताइए। महाभारत में भगवान श्री राम के चरित्र का जो वर्णन हुआ है वो महाभारत के राम, इस नाम से संक्षिप्त में मैं आपके समक्ष वो कथा सुना रहा। हम सब जानते हैं, अयोध्या के राजा दशरथ, उनके संतान नहीं थी। खीर उनकी रानियों को दी गई। 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तीनों को निश्चित हिस्से में बांट करके दी गई। आधा हिस्सा कौशल्या को दिया, आधे में से शेष उन दोनों को दिया। फिर भी कुछ बच गया तो सुमित्रा को दोबारा दिया। उससे कौशल्या के भगवान श्री राम पैदा हुए। सुमित्रा के जुड़वा पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न पैदा हुए और कैकेयी के भरत पैदा हुए। बालक बड़े होने लगे, 10-12 साल के हो गए। वृद्धावस्था में दशरथ जी को पुत्र प्राप्त हुए हैं, इसलिए उनके प्रति अनन्यतम प्रेम है। राम का अपनी तीनों माओं के प्रति समान प्रेम होते हुए भी सर्वाधिक प्रेम उनका कैकेयी के प्रति है। वो उनके ही महल के अंदर दिन भर घूमते हैं, फिरते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, उनके साथ खाते हैं। 12 वर्ष हो गए उनको। एक दिन अचानक उनके राजमहल में, दशरथ की राजसभा में विश्वामित्र आए और उन्होंने आकर के कहा कि हमारा जो ऋषि क्षेत्र है वहां रावण के प्रतिनिधि ताड़का, सुबाहु, मारीच, उनका आतंक फैला हुआ है। आप उस आतंक को ठीक कीजिए। हम लोग वहां साधना नहीं कर पा रहे, यज्ञ नहीं कर पा रहे, यज्ञ में वो विघ्न पहुंचाते हैं। महाराज दशरथ ने कहा कि अवश्य गुरुदेव, मैं मेरी सेना को भेजता हूं, वो आपके साथ चल करके उन राक्षसों का अंत कर देगी। विश्वामित्र मुस्कुराए। उनका, नहीं महाराज, मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, मुझे आपके ये सुकुमार बालक राम और लक्ष्मण, ये इनकी जो युगल जोड़ी है, यही चाहिए। पुत्र के प्रति मोह था, दशरथ हां नहीं भर सके। विश्वामित्र को क्रोध आ गया, वो जाने लगे। वशिष्ठ ने हस्तक्षेप किया, राजा को मनाया और राजा ने उन दोनों बालकों को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। विश्वामित्र उन दोनों बालकों के भविष्य के संदर्भ में
अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान चुके थे। इसलिए आगे आने वाले भविष्य में भगवान राम को किस रूप में अपने जीवन को जीना है, उसका प्रशिक्षण, उसका संकल्प कराने के उद्देश्य से विश्वामित्र उन्हें अपने साथ लेके जिस रास्ते से लेकर के गए, हड्डियों के ढेर रास्ते में नजर आ रहे। दोनों बालकों ने वो देख करके पूछा, बताया ऋषि ने, ये राक्षसों ने हड्डियों के ढेर लगा दिए, उनका कोई नाश नहीं कर सकता। कर सकते हैं पर कोई करता नहीं, किसी में सामर्थ्य नहीं है। हम ऋषिगण हैं, हम साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, शस्त्र नहीं उठाते हैं। राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र ने विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रशिक्षण दिया और अपने आश्रम में ले जाकर के कहा, ताड़का के अंदर 20 हाथियों का बल है, उसका जो भाई है मारीच, उसमें भी बड़ा भारी बल है। तुम हमारी यज्ञ की रक्षा करो। वो अभी आएंगे, जैसे ही हम यज्ञ शुरू करेंगे, यज्ञ का धुआं जैसे ही आकाश में उड़ता हुआ नजर आएगा, वो तुरंत आकर के प्रकट हो जाएंगे और तुम्हें यज्ञ की रक्षा करेंगे। दोनों भाई तीर कमान लेकर के सन्नद्ध हो गए। यज्ञ शुरू हुआ, ताड़का का आक्रमण हुआ, सुबाहु आया, मारीच आया। राम ने अपने बाण से घनघोर युद्ध किया। वो बार बार आकर के विविध प्रकार के मायावी युद्ध करने लगी। राम ने देख लिया, अंततोगत्वा उन्होंने इंद्रास्त्र चला करके उसको मार दिया। ताड़का बहुत भारी लंबे चौड़े शरीर की थी, एक पहाड़ जैसी थी, और वो धराशायी होकर के धरती पर गिर पड़ी। मारीच को भी उन्होंने तीर मारा तो मारीच 100 योजन दूर समुद्र के पार चला गया। फिर सुबाहु आया तो सुबाहु को वहीं मार दिया। राक्षसों का साम्राज्य ध्वस्त कर दिया। वहां शांति व्याप्त हुई, लोग इकट्ठे हुए, उनमें आत्मबल जगा। फिर से आश्रम की तरह चलने लगे। विश्वामित्र ने राम से कहा, बेटा राम, एक बात बताओ, तुम कितने भाई हो? 4। तो अगर तुम ज्येष्ठ पुत्र हो, राजा नहीं बने, तो कौन बनेगा? उनका, मैं अगर नहीं बनूंगा तो लक्ष्मण बन जाएगा, भरत बन जाएगा, शत्रुघ्न बन जाएगा, कोई भी बन जाएगा। और ये जो रावण की शक्ति है, ये जो रावण का आतंकवाद है, ये रावण के अनुचर है, जो संपूर्ण ऋषि कुल को नष्ट करने में, सनातन धर्म को नष्ट करने में, हिंदू धर्म संस्कृति को नष्ट करने में तुले हुए हैं। उस रावण का नाश कौन करेगा? राम ने एक पल भी सोचा नहीं। उन्होंने कहा, निश्चरहीन करूं मही, भुजो उठाए प्रण कीन। भुजा उठा करके उन्होंने कहा कि इस संपूर्ण धरती को मैं इन निशाचरों से, असुरों से विहीन कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं राजा नहीं बना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आश्वस्त हुए विश्वामित्र, मैं तुमसे यही चाहता हूं, तुम तुम्हारे ध्येय पर, तुम तुम्हारे लक्ष्य पर अडिग रहो। आगे वो लेकर के गए गौतम ऋषि के आश्रम में। अहिल्या अभिशप्त होकर के पत्थर की बन करके बैठ गई थी, जड़वत हो गई थी, समाज से बहिष्कृत हो गई थी। न खाती थी, न पीती थी, न किसी से बोलती थी, न मिलती थी, एकदम जड़वत, पत्थरवत हो गई। राम ने गौतम ऋषि और अहिल्या की कहानी सुनाई। अहिल्या का उद्धार तुम ही कर सकते हो। राम गए उस सूने आश्रम में और अहिल्या को प्रणाम किया, उसके चरणों का स्पर्श किया। अहिल्या जाग गई। कौन है ये? दशरथ नंदन श्री राम। ताड़का को मारा है, मारीच को, सुबाहु को मारा है, श्रेष्ठ धनुर्धर है, राक्षसी आतंक को नष्ट करने के लिए आए हैं। उसका भी आत्मबल जग गया, रक्त संचरण तीव्र उठा।
शिलावत हुई अहिल्या जीवंत हो गई। राम ने उसका उद्धार किया, पति को बुलाया, पुत्र को बुलाया, समाज में पुनर्प्रतिष्ठा दी। जनक के वहां राजपुरोहित, राजकुल थे, राजकुल के पुरोहित थे। जनक के वहां सीता के स्वयंवर की तैयारियां चल रही थी। रास्ते में विश्वामित्र राम से पूछते हैं, तुम अपने लिए कैसी पत्नी पसंद करते हो? अटपटा सवाल। राम शर्मा गए, कुछ बोल नहीं पाए। विश्वामित्र ने कहा, हम जनकपुरी मिथिला की ओर चल रहे हैं। वहां राजा जनक की कन्या है सीता। सीता का जन्म जमीन में से हुआ है। हल्की नोक से एक सिंदूक मिला, उसमें सीता मिली, इसलिए उसका नाम सीता रखा गया। वो मिथिला कुमारी है, उसका स्वयंवर हो रहा है सर्वगुण संपन्न, पर उसका कुल क्या है? अज्ञात कुलशीला है। क्या ऐसी लड़की से तुम विवाह कर पाओगे? विश्वामित्र हर एक बात को अपने मन में धारण करके राम के मन में बिठा रहे हैं कि तुम्हें अपने जीवन में जिस लक्ष्य को प्राप्त करना है वो राजसी सुखों को भोगने वाली राजकुमारी नहीं चाहिए। वो जंगल में तुम्हारे साथ वन वन भटकने वाली, तुम्हारा साथ देने वाली, तुम्हारी सहचरी चाहिए। राम ने स्वीकार किया। धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा थी, धनुष तोड़ा। परशुराम आए, क्रुद्ध हुए, शांत किया। न केवल राम का विवाह अपितु उनके चारों भाइयों का विवाह भी जनक की चारों पुत्रियों से, उनके जनक के दूसरे भाइयों की पुत्रियों से भी हो गया। आ गए वापस। उचित अवसर देख करके राजपुरोहित ने कहा, अब राम बड़े हो गए हैं, युवयस्क हो गए हैं, उनका राज्याभिषेक कर दीजिए। पुष्य नक्षत्र राज्याभिषेक की उपयुक्त तिथि राजा ने स्वीकृति प्रदान की। राम जब लौट करके आए थे तब सीधा केकई के पास गए और उन्होंने केकई से विश्वामित्र के साथ में जितनी भी गतिविधियां, घटनाएं घटित हुई उनके बारे में जिक्र किया और एक प्रश्न केकई के समक्ष खड़ा कर दिया कि मां, ये जो मैंने दायित्व अपने कंधों पर ओढ़ा है कि मैं संपूर्ण पृथ्वी को असुरों से विहीन कर दूंगा, रावण के राक्षसी साम्राज्य को ध्वस्त कर दूंगा, इसको मैं कैसे पूरा करूंगा? राजा तो राज्याभिषेक करेंगे। उनका तुम चिंता मत करो, मैं इसकी व्यवस्था करूंगी। देखिए मित्रों, आप सब लोगों ने यह सुना है मंथरा ने केकई को भ्रमित किया। नहीं, मंथरा ने केकई को निमित्त बनाया। ब्रह्मा जी ने पूर्व योजना के अनुसार मथुरा को, वो दुंदुभी गंधर्वी थी, उसको योजनाबद्ध तरीके से भेजा। राम अटक न जाए, राम भटक न जाए, राम अपने लक्ष्य के प्रति सजग होकर के वन को जाए, इसके लिए मंथरा को भेजा केकई के द्वारा यह मंतव्य पूरा करना। केकई ने खेल खेला, राजा आए, को भवन में चली गई, वर मांगा। राजा ने पूछा, कौन क्या मांगती हो तुम? जो मांगोगी वो दूंगा। वर मांगा हुआ था, उस वर के बदले में क्या चाहती हो तुम? राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत का राज्याभिषेक। बुढ़ापे में इस प्रकार की घटना राजा झेल नहीं पाए, बेहोश होकर गिर पड़े। समाचार पहुंचा राम तक। राम आए, आकर के देखा पिता की अवस्था को, पूछा माता को क्या हुआ पिता को। उन्होंने कहा मैंने अपना वर मांगा तो राजा बेहोश हो गए, आपका वचन मैं पूरा करूंगा, आप निश्चिंत रहे, मैं वनगमन करूंगा। आपने मेरी मनो इच्छा को पूर्ण कर दिया मां, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं, ऋणी हूं। चल दिए राम।
उधर लक्ष्मण और सीता उनको जाते हुए वन गमन की तैयारी करते हुए देख करके पूछने लगे कि क्या कर रहे हो आप? कि मुझे वन में जाने का आदेश मिला है, मैं वन में जा रहा हूं। तो उन लोगों ने भी तैयारी शुरू कर दी। अरे आदेश मुझे मिला है, तुम क्यों कर रहे हो? आपको आदेश मिला है इसका मतलब हमें कोई अलग से आदेश थोड़ी मिलेगा, वो आदेश हमारे लिए भी है। सुमित्रा ने अपने पुत्र को, सुमित्रा ज्ञानी थी, अपने पुत्र को पूरी हिदायत दे करके राम की सेवा करने के लिए राम के साथ, सीता के साथ भेजा। वन गमन शुरू हो गया। केवट नाव को पार किया, प्रभु देने लगे उतराई। केवट कहे नहीं मेरे भाई, मैंने पार किया है तुझको, अब तू मोही पार करे। गले लगा लिया। केवट, निषाद, जंगल में रहने वाली जनजातियां, उन सब लोगों को प्रशिक्षित करते हुए, एकत्रित करते हुए राम ने उनका बड़ा अद्भुत संगठन खड़ा किया और सबको हर जगह यह कहने के लिए तत्पर किया कि जब युद्ध होगा तब हम सब एकत्रित आएंगे, जब आवाहन होगा हम एकजुट होकर के युद्ध करेंगे। अयोध्या से दक्षिण तक, दंडकारण्य तक राम ने सघन वनों में एक बड़ा भारी जनजाति क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों का संगठन खड़ा कर लिया। 10 वर्ष दंडकारण्य में रहे, वहां भी उन्होंने इन सब कामों को, प्रशिक्षण को, युद्ध के प्रशिक्षण को महत्व दिया। अब निकट आ गया समय लक्ष्य की पूर्ति का। शूर्पणखा निमित्त बनी, वो आई, मोहित हुई, लक्ष्मण ने नाक काट दिया, रावण के पास गई, खरदूषण को मार दिया। बड़ी भारी सेना लेकर के आए थे। रावण यह सुनकर के चकित रह गया, खरदूषण जैसे योद्धा को मार दिया, तुम्हारा नाक काट दिया, कौन है वो? पता करवाया, मालूम किया। राम और लक्ष्मण अयोध्या के राजकुमार अपनी सुंदरी पत्नी सीता के साथ में आए। षड्यंत्र रचा रावण ने, मारीच को बुलाया, स्वर्ण मृग बनाया, मायावी मृग बनाया। वो मृग आश्रम के आसपास मंडराने लगा। सीता ने देखा, मन ललचा गया। देवीय स्वरूप का मानवीय अवतार है वो। स्वर्ण, जंगल में रहते रहते पुष्प उनके आभूषणों को पहनते पहनते स्वर्ण आभूषण के प्रति एक सहज अभिरुचि होने के कारण मन ललचा गया। राम को कहा मुझे ये मृग चाहिए। राम ने लक्ष्मण को संभलाया, चल पड़े। मायावी था वो। बहुत देर हो गई, आए नहीं, तो लक्ष्मण को भेजा, लक्ष्मण तुम जाओ, उनका समर्थ है माते, वो मुझे जाने की कोई आवश्यकता नहीं, अभी तुम देखना, थोड़ी देर में वो उसको लेके आएंगे। पर उनको तो छल करना था। जैसे ही राम ने तीर चलाया, मारीच की लगा, मारीच हा सीते, हा लक्ष्मण, ऐसे जोर से चिल्लाया। सीता भ्रमित हो गई। लक्ष्मण को उल्हाना दिया, उपालंब दिया। लक्ष्मण को जाना पड़ा। साधु के वेश में रावण का आगमन हुआ। लक्ष्मण ने जाते समय लक्ष्मण रेखा खींच दी, इस रेखा से बाहर मत आना तुम। वो भिक्षा लेने के लिए जैसे ही वो अंदर की तरफ आने लगा तो लक्ष्मण रेखा के महत्व को समझ करके पीछे हट गया। मैं लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर सकता मां, तो मुझे बाहर आकर के दक्षिणा दो। जैसे ही सीता बाहर आई, उसने उसको उठाया, बलपूर्वक ले चला आकाश में, उड़ने लगा। उसके पास भी मायावी शक्तियां थी। जब वो उड़ रहा था तो जटायु, ये राजा दशरथ का मित्र था, उसके बड़े भाई संपाति वो भी उसके मित्र थे। जटायु ने असमर्थ होते हुए भी, वृद्ध होते हुए भी, अपने निरीह पंखों के सहारे भी, चोंच के सहारे भी उस रावण को क्षतिग्रस्त कर दिया, ले जाने नहीं दिया। अंततः रावण ने उसके दोनों पंख काट दिए
वो नीचे धराशायी होके गिर गए। राम आए, देखा सीते, सीते कहाँ सीते, आश्रम खाली। क्या किया लक्ष्मण, तू कहाँ मेरे पीछे आ गया? बताया उसने कि मां ने उपालंब दिया तो क्या करता। दोनों भाई भटक रहे हैं, सीता हा सीता हा सीता। देवीय स्वरूप का मानवीय अवतार, मनुष्यता के व्यवहार की पराकाष्ठा, प्रियतम के बिछोह का वियोग, आंखों में अश्रु, मुंह में विलाप। पत्तों पत्तों से पूछ रहे हैं, पेड़ पत्तों से पूछ रहे हैं, नदियों से पूछ रहे हैं, जल से पूछ रहे हैं, पत्थरों से पूछ रहे हैं। पागलपन की पराकाष्ठा, प्रेम की पराकाष्ठा। प्रेम ही तो पागलपन बन करके इस तरीके से प्रकटित होता है। जटायु मिला, उसने बताया सब। राम ने उसका दाह संस्कार, उनके राम के हाथों में दम तोड़ दिया, दाह संस्कार किया। आगे बढ़े, राम ने राम को बता दिया था इस दिशा में आगे जाओ, पंपा सरोवर किष्किंधा पर जाना, वहां तुम्हारा काम बन जाएगा। पंपा सरोवर पर मतंग मुनि के आश्रम में सबरी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। सबरी को कृतार्थ किया, उसके जूठे बैर खाए, उसको आशीर्वाद दिया, आगे बढ़े। ऋष्यमुख पर्वत, किष्किंधा, पंपासुर, पंपा सरोवर, वहां मिले सुग्रीव, हनुमान, उनके 4-5 और मित्र। बाली उनका भाई था, किष्किंधा का वो राजा था। उसने अपने भाई को निकाल दिया था क्योंकि गलती से भाई ने उनको एक गुफा में एक राक्षस से युद्ध करते समय में बंद कर दिया था। फिर अपने बल से गुफा का दरवाजा धकेल करके वापस आए। इसकी दृष्टता पर सुग्रीव की उन्होंने उन्हें बाहर निकाल दिया। राम और लक्ष्मण वहां पहुंचे, हनुमान लेके आए उनको। उन्होंने आभूषण वगैरह दिखाए, किए, हाँ यही आभूषण है। राम ने कहा हाँ यही आभूषण, देख लक्ष्मण देखना, ये कुंडल, ये गले का हार। लक्ष्मण ने कैसा अनूठा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो चरणों के आभूषणों को पहचानता हूं, बाकी मैंने कभी देखे नहीं। कल्पना कर सकते हो आप कैसे अद्भुत पराकाष्ठा से युक्त सेवक भाव लक्ष्मण में रहा होगा। सुग्रीव की सहायता की, बाली को ललकार करके बुलाया, पहचान नहीं पाए, बाली के गले में एक माला डाल दी हनुमान ने, उनको पहचान करके तीर चला करके बाली को मारा। सुग्रीव को फिर से किष्किंधा का राज्य प्राप्त हुआ। उनका पुत्र अंगद वो युवराज बना। ये सब लोग मिलकर के राजकाज में खो गए। सीता की खोज के लिए जाना था, फिर लक्ष्मण गए, याद दिलाया, फिर गए। वो रास्ते में प्रभावती मिली, उनके वहां आश्रम में रुके, खान पान किया। वहां से आगे गए, समुद्र के किनारे बैठ गए। सैकड़ों योजन दूर समुद्र, लहलहाती हुई लहरें, बड़े बड़े जलचर, कैसे पार करेंगे? उसके बीच में है लंका, जाएंगे कैसे? जामवंत साथ थे। हनुमान का मनोबल बढ़ाया, शक्तियों का स्मरण कराया, प्रेरणा दी। हनुमान बलवान हुए और छलांग लगाई। रास्ते में सुरसा मिल गई। उसने कहा कि मैं तुम्हें खाऊंगी। उनका मैं लौट के आऊं तब खा लेना, कि नहीं मैं अभी खाऊंगी। तो तुम्हारा हनुमान ने कहा कि ठीक है मेरे को खाओ। हनुमान ने अपना आकार बड़ा किया, सुरसा मुंह फाड़ती गई। हनुमान छोटे से हुए, उसके मुंह में जाकर के घूम करके वापस आ गए। अब तो ठीक है ना, मैं तुम्हारे मुंह में से जाकर के वापस आ गया, अब तो क्षमा करोगी? उसने आशीर्वाद दिया, पहुंच गए हनुमान। राक्षसी यहां पैरा दे रही थी, उनसे भिड़ंत हुई, अंदर गए। राम नाम का उच्चारण करते हुए एक भवन विभीषण का मिले। वो त्रिजटा उनकी कन्या थी, उसी ने सीता को संबल दे रखा था। रावण ने कहा कि तुम मुझसे विवाह करो, उसने 6 माह का समय ले लिया रावण को टालने के लिए। त्रिजटा ने आश्वासन दिया, राम आएंगे, राम आएंगे।
हनुमान पहुंच गए। सीता विलाप करती रही, रोती रही, बिलखती रही। अशोक वाटिका के अंदर वो बैठी थी। पेड़ के ऊपर हनुमान चढ़ गए। भगवान राम ने कहा था कि तुम जा तो रहे हो, पहचान भी लोगे तुम, पर कैसे उन्हें पता चलेगा कि राम ने तुम्हें भेजा है? ये मेरी अंगूठी लेके जाओ। ये सीता ने मुझे पहनाई थी, वो पहचानती है इस अंगूठी को। इससे वो जान जाएगी कि तुम राम के दूत हो। पहुंच गए। हनुमान ने सीता माता की गोदी में आगे वो अंगूठी गिराई। अंगूठी देखी, वो चौंक गई। ये तो राम की है। अश्रुधारा बह पड़ी। कौन है? कोई राम का दूत है क्या? हनुमान आगे आए, प्रकट हुए, प्रणाम किया। मैं हूं हनुमान, छोटा सा बंदर। ये हनुमान, ये राम का दूत, ये लेके आए इसको। बातचीत हुई, असली स्वरूप दिखाया, मान गई। चूड़ामणि, चूड़ी दी। फिर कहा कि मैं जाकर के राम को संदेश देता हूं। मैं चाहूं तो पूरी लंका को ध्वस्त करके आपको यहां से मुक्त करा के ले जा सकता हूं, किंतु मैं ये काम नहीं करूंगा। ये मेरे प्रभु को ही करना है, उनके हाथों ही ये होना है। हनुमान ने अशोक वाटिका में बड़ी धूम मचाई, राक्षसों को तहस नहस कर दिया, मार दिया। रावण को मालूम पड़ा, अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, अक्षय कुमार को मार दिया। मेघनाथ को भेजा, मेघनाथ ने नागपाश से उन्हें बांध दिया। नागपाश की मर्यादा को ध्यान में रख करके, ब्रह्मास्त्र की मर्यादा को ध्यान में रख करके हनुमान निश्चेष्ट हो गए। सभा में लाया गया, सबने उसकी खिल्ली उड़ाई बंदर की, तरह तरह के सुझाव दिए। विभीषण भी मौजूद थे। उन्होंने कहा ये राम का दूत है, इसलिए अवध्य है, इसको कोई दूसरा दंड दे करके मुक्त कर दिया जाए। तो सुझाव आया, इसको अपनी पूंछ अधिक प्रिय होती है, पूंछ में आग लगा दी जाए। हनुमान मुस्कुराए, सबने स्वीकार किया। उनकी पूंछ के ऊपर कपड़े लपेटे गए, घी डाला गया, वो पूंछ बड़ी करते गए, करते गए, करते गए, करते गए, बड़ी भारी लंबी पूंछ कर दी। आग लगी। हनुमान ने योजनाबद्ध तरीके से पूरी लंका में आग लगा दी। विभीषण का एक भवन छोड़ करके लंका में आग लगा करके समुद्र तट पर आए, अपनी पूंछ की आग बुझाई और दौड़ करके वापस उस किनारे तक छलांग लगा करके पहुंचे। जामवंत वगैरह इंतजार कर रहे थे, अंगद, सब लोग गए राम के पास, चूड़ामणि दी। चूड़ामणि देखकर राम भाव विभल हो गए। सीता के साथ बिताए हुए एक एक क्षणों की अनुभूति ने उन्हें भयंकर विभल कर दिया। उनके जैसा धैर्यशील व्यक्ति भी अश्रुपात किए बिना रुक न सका। अब चले आगे की ओर। युद्ध में सब तरफ का आह्वान हुआ, सेना बड़ी भारी इकट्ठी हो गई। समुद्र के किनारे पर आकर के खड़े हो गए। रामेश्वरम, समुद्र पर धरना दे दिया, पर इतना बड़ा समुद्र कैसे पार करेगी सेना? राम ने साधना की, हे समुद्र तुम हमें मार्ग दो, हे समुद्र तुम हमें मार्ग दो। समुद्र ने मार्ग नहीं दिया। देखिए, हर जगह पर इस एक चीज की महत्ता को समझिए। जब आपके पास शक्ति होती है तो आपकी बात में भी दम होता है, लोग मानते हैं। संगठन की भी शक्ति होती है, चरित्र की भी शक्ति होती है, गुणों की भी शक्ति होती है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में शक्ति संचय अवश्य करना चाहिए, तभी उसका बल बढ़ेगा, तभी वो अच्छा काम कर पाएगा। अन्यथा अच्छे व्यक्ति की भी कोई वक्त नहीं रहती।
तुलसीदास जी कहते हैं विनयन मानत जलधि जड़, जड़ है वो, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, वो समझ ही नहीं रहा, वो पहचान ही नहीं रहा ये कौन व्यक्ति है। विनयन मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, 3 दिन हो गए। बोले राम सकोप तब, तीर निकाल लिया उन्होंने, और समुद्र को सुखा दूंगा मैं, भय बिनु होई न प्रीति। और फटाक से समुद्र निकल करके बाहर आया, हाथ जोड़ा, महाराज मुझे क्षमा करेंगे, मैं इसलिए नहीं आया कि आपके जैसे श्रेष्ठ ताकतवर धनुर्धर कितने ही लोग आएंगे और मुझे इस प्रकार की आज्ञा देंगे कि रास्ता दूं, अगर मैं ये देने लग गया तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या उपाय है? उपाय है, आपकी सेना में विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील इंजीनियर है, स्थापत्य कला को जानते हैं, उनको कहो ये जो पर्वत है, इस पर्वत के जो पत्थर है, उन पत्थरों की ये विशेषता है कि वो पानी में नहीं डूबते, वो उससे पुल बना देंगे। पत्थर की शिलाएं लाने लगे बंदर, राम नाम लिखा जाने लगा, नल और नील ने स्थापत्य कला का करिश्मा दिखाया, इस कोने से लगाकर रामेश्वरम के धनुषकोटि से लगाकर लंका के किनारे तक पुल बन गया। आज भी है वो, नासा ने उसकी गणना की है, 17.25 लाख वर्ष पुराना वो सेतु है। भारतीय काल गणना में भी राम का युग वही कहलाता है। सेना पार हुई, रावण के वहां पर पहुंच गई, समाचार मिले, युद्ध शुरू हो गया। राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, युद्ध शुरू करने से पहले भी एक बार रावण को सचेत करने के उद्देश्य से अंगद को शांति दूत बनाकर भेजा। अंगद गए, राम की महिमा, राम के गुणों के बारे में बताया रावण को, पर रावण अठी। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, खत्म हो चुका था उसका, अंत आ चुका था उसका। और जब कोई मानने के लिए तैयार नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि राम में कितनी शक्ति है, उसका एक उदाहरण मैं आपके समक्ष रखता हूं। मैं तो उनका एक अदना सा छोटा सा सेवक हूं। हनुमान जी के समक्ष समान ही अंगद में भी श्री राम के प्रति अनन्यतम भक्ति भाव था। उन्होंने अपना दाहिना पैर लिया और जमीन पर गाड़ दिया और कहा, हे रावण, है तुम्हारे महारथियों में दम तो उखाड़ करके बताए मेरे इस पैर को, यदि उखाड़ लिया मैं सीता को लिए बिना वापस चला जाऊंगा और युद्ध नहीं होगा। रावण ने हंसने लगा, ठाका लगाने लगा, किंतु एक एक करके उनके सारे महारथी निष्फल होकर, असफल होकर ध्वस्त हो गए, गिर पड़े। अब रावण उठा, वो आया और जैसे ही अंगद के पैर की ओर नीचे झुका, अंगद ने पैर हटा लिया और कहा, हे रावण, मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति के पैरों में पड़ने से अच्छा है तुम राम के पैरों में पड़ो, वहीं तुम्हें मुक्ति मिलेगी। यह कहकर के वापस लौट आए अंगद। युद्ध अवश्यंभावी हो गया। विभीषण ने भी बहुत समझाया, नहीं माना तो विभीषण को निकाल दिया राज्य से। विभीषण राम की शरण में आ गए। शरण में आए को गले लगाना राम की शोभा थी। उन्होंने विभीषण को अपने पक्ष में कर लिया। युद्ध हुआ। रावण की सेना के बड़े बड़े महारथी मारे गए, हर तरफ से दाव पेच खेले गए, अस्त्र शस्त्र रथ आरूढ़ों से युक्त होकर के आते थे। राम के पास में तो कुछ भी नहीं। रावण तो अपने आधुनिकतम आग्नेयास्त्रों से युक्त थे।
इंद्रजीत आया, उसके तीर से लक्ष्मण मारा गया, सुषेण को बुलाया, संजीवनी बूटी से फिर जीवित हुआ। अहि रावण को बुलाया, दोनों भाइयों को हरण करके ले गया, हनुमान जी ने जाकर के उसको बचाया। इंद्रजीत को लक्ष्मण ने, वो तपस्या कर रहा था, उसमें ही जाकर के मारा। बौखला गया रावण, कुंभकर्ण को जगाया, 6 महीने तक सोता था वो। कुंभकर्ण भी जगा, परिस्थिति को देखा, समझाया, नहीं माना है तो चल दिया। अंतकाल आ गया है, वो भी मर गए। रावण के अहिरावण, मेघनाद जिसको इंद्रजीत कहते, कुंभकर्ण, बड़े बड़े सेनापति मारे गए। और अंततः जब रावण आया युद्ध करने के लिए, तब राम के सहयोगियों ने कहा भगवान राम के लिए भी कोई रथ की व्यवस्था करनी चाहिए। पर रथ की व्यवस्था हुई। इंद्र से मांगा, इंद्र ने मना कर दिया। कल के दिन रावण जीत गया तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे हम। डर, रावण रथी विरथी रघुवीरा, कुछ भी नहीं है, कोई सहायता देने वाला नहीं है। और युद्ध में भी राम के पक्ष के लोग थे, रावण के पक्ष के लोग थे, पर कुछ लोग ऐसे थे जो राम की जय, रावण की जय, दोनों की जय बोलते थे। आज का हाल भी वैसा ही है। सचेष्ट होकर के इस प्रकार के लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, फिर व्यवहार करना चाहिए। अगस्त्य मुनि ने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ राम से करवाया, उनका आत्मबल सूर्य के माध्यम से बढ़ाया, और राम ने अंतिम तीर चलाकर कुंभ में रावण को धराशायी कर दिया। राजनीति का संदेश, राजनीति का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए लक्ष्मण जी को राम ने भेजा था, जाओ तो गए। वो उसने नहीं दिया, वापस आ गए, नहीं दिया उन्होंने। तुम कहां खड़े हुए थे कि सिर पर? अरे भाई, विनय चाहिए सीखने के लिए, पैरों पर खड़े होके हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी पड़ती है, तब मिलता है ज्ञान। लक्ष्मण वापस गए, खड़े हुए, तब रावण ने राजनीति का ज्ञान लक्ष्मण को दिया। सीता माता को लाया गया, विडंबना देखिए। रावण के वहां रहने के कारण से एक स्त्री होने के नाते उनकी अग्नि परीक्षा ली गई। अग्नि में से वो निकली कंचन की तरह, सतीत्व को और अधिक प्रज्वलित करती हुई लेके आए। पुष्पक विमान में बैठकर राम आए। उधर जब राम वन में गए थे, तब हमने सुना है ना, भरत लेने के लिए गए थे, राम ने मना कर दिया, तब उनकी चरण पादुकाएं लेके आए। नंदीग्राम में उन चरण पादुकाओं को रख करके, वो ही राजा है, मैं उनका प्रतिनिधि हूं। धर्म राजा होता है, ईश राजा होता है, हम तो सब उसके प्रतिनिधि हैं। इसलिए धर्म राज्य चलाते हैं हम। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म के आधार पर ही राज्य चलाए गए हमारे भारतवर्ष में। यह भी विडंबना है कि अब हम धर्म निरपेक्ष हो गए। धर्म साक्षेप अगर हम रहेंगे तो ही भारत बना रहेगा, तो ही राम राज्य आ पाएगा। राजा ने अपने कर्तव्यों का जिस अनूठे ढंग से पालन किया, वो आज भी माइलस्टोन हो गए, मापदंड हो गए। इसलिए हम कहते हैं राम राज्य लाना है। देखिए, अब राजा के अंदर एक गुण और भी था। प्रजा तो प्रजा होती है, प्रजा तो प्रजा होती, पर उस प्रजा में भी आसुरी प्रवृत्तियों के दुष्प्रभाव के कारण से गुणशील कम थे। अब चर्चा करने लगे मां सीता को लेकर के। राम के कानों में बात पहुंची गुप्तचरों के द्वारा। सीता गर्भवती थी। राम ने लक्ष्मण से परामर्श किया, योजना बनाई और कहा
वाल्मीकि जी का जो आश्रम है वहां ले जा करके सीता को रखो, उनके संरक्षण में रह करके सत्पुत्रों को जन्म देने का प्रयत्न वो करे, उनसे शिक्षा प्राप्त करे, जिससे श्रेष्ठ संतान है, राज्य के लिए भावी राजा बड़े योग्य सुयोग्य हो। इन अपचर्चाओं को सुनकर के सीता के कान खराब हो जाएंगे, मन खराब हो जाएगा, वो दुखी हो जाएगी। सीता तक ये बात ना पहुंचे, इसलिए सीता को उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से अलग कर दिया। राम ने सीता का परित्याग नहीं किया, सुयोजना के अनुसार वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचाया। लव कुश पैदा हुआ, अश्वमेध यज्ञ हुआ, किसी योद्धा ने लव कुश को नहीं हरा सके, राम पहुंचे, पहचान लिए मेरे ही पुत्र है, सीता का वापसी। किंतु सीता ने हाथ जोड़ करके कहा कि हर बार अग्नि परीक्षा देते देते मैं अब परीक्षा नहीं दूंगी। हे जगदम्बे, हे धरती माता, तूने ही मुझे जन्म दिया था, अब तू ही मुझे समेट ले। जमीन फट गई, मां सीता उसमें विलीन हो गई। राम रोते रह गए। लव और कुश को सहारा बनाकर अपने राज्य को उन दोनों के हवाले करके भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण को उनका संरक्षक बनाकर स्वयं सरयू नदी में विलीन हो गए। ये राम की कथा है। ये महाभारत के राम की कथा हो, चाहे वाल्मीकि के राम की कथा हो, चाहे तुलसी के राम की कथा हो, राम की कथा एक श्रेष्ठ मानव, एक श्रेष्ठ मानवीय अवधारणा के अनुसार हम अपने जीवन का विकास कितना अधिक कर सकते हैं उसका उदाहरण। अपने जीवन में जिस ध्येय को, जिस लक्ष्य को हम बनाते हैं, उस लक्ष्य की आपूर्ति के लिए अपने संपूर्ण जीवन का बलिदान कर देना, यह वो संदेश हमें देता है। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, देखो तुम राम के जीवन में, सीता के जीवन में, लक्ष्मण के जीवन में, भरत के जीवन में, सबके जीवन में विपदाएं आई, पर वीर वही है जो इन विपदाओं में भी अधीर न हो, अपने आत्मबल को कमजोर न करे, अपने धर्म की रक्षा के लिए डटा रहे और धर्म के प्रतिपालन के लिए आसुरी शक्तियों का नाश, अधार्मिक लोगों का नाश करना पड़े तो उसमें भी हिचकिचाए नहीं। तुम्हारा भी यही कर्तव्य है। अधर्म के खिलाफ तुम्हें भी युद्ध करना पड़ेगा, उसकी तैयारी करो। 1 वर्ष और शेष है। अज्ञातवास पूरा होने के बाद फिर से वही इतिहास दोहराया जाएगा। उसके लिए अभी से ही हम तत्पर रहें, यह मेरा आशीर्वाद है। मार्कंडेय ऋषि आशीर्वाद देकर के चल दिए। आज मैंने आपके समक्ष महाभारत में वर्णित श्री राम कथा को रखा है। अगली बार फिर 2-3 कहानियों के साथ हम एपिसोड पूरा करेंगे, फिर विराट पर्व की तैयारी हो जाएगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। विश्राम। नमस्कार। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।